हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लिटरेरी मूवमेंट्स पार्ट 2 आपका पेपर है एंड यूनिट नंबर इज़ आल्सो 2। एक बुक है, बुक का नाम है मॉडर्निज्म अ गाइड टू यूरोपियन लिटरेचर 1890 टू 1930। ऑथर है मैल्कम ब्रैडबरी और जेम्स मैकफार्लान्स। इन दो ऑथर्स ने इस बुक को लिखा है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस देख लो कि जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। व्हाट इज कल्चरल सेसिमोलॉजी? ओके, जो ये सेसिमोलॉजी है, सेसिमोलॉजी बेसिकली क्या है? जो ये अर्थ को एक होता है, इसकी स्टडी को सेसिमोलॉजी कहते हैं। तो कल्चरल अर्थ को एक क्या है, वो क्या है, वो ये बताते वो हम समझेंगे। फिर वो बताते हैं अ नेम ऑफ फ्यू लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में अलग अलग आर्टिस्टिक मूवमेंट या लिटरेरी मूवमेंट कौन सी थी, वो पूछा जाता है आपसे। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। विच फैक्टर्स आर टेकन एज कॉमन बेस फॉर डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निज्म? जब मॉडर्निज्म को इन्होंने डिफाइन किया तो कॉमन बेस क्या लिया? तो किन सारी चीजों पर बेस्ड उन्होंने मॉडर्निज्म को डिफाइन किया? मतलब क्या उसे लिटरेरी मूवमेंट माना, ये भी कह सकते हो आप। क्या उसे कल्चरल स्टडी माना, ये भी कह सकते हो आप। इसके अलावा ये कह सकते हो कि क्या ये एक इंटेलेक्चुअल पोजीशन है, ये सारी चीज। फिर व्हाट इज द ग्रेट डिवाइड? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। सो इस बुक का पब्लिशिंग ईयर है 1970। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स है, 7 ऐसे हैं। द नेम एंड द नेचर ऑफ मॉडर्निज्म, द कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ मॉडर्निज्म, अ ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्निज्म। सारे मॉडर्निज्म के ऊपर ही हैं ये। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ऐसे एग्जामिनेशन में मेंशन करना सारे जरूरी नहीं है, बस ये लिख देना कि 1978 में पब्लिश हुई और इसमें टोटल 7 चैप्टर्स है, 7 ऐसे हैं। ये आप लिख सकते हो। फर्स्ट का नाम आप जरूर लिख देना। चलो, मॉडर्निज्म है क्या? देखो मॉडर्निज्म क्या है। मॉडर्निज्म को जब हम समझते हैं ना, मॉडर्निज्म के कई सारे मीनिंग है। इस आप कह लो कि चैप्टर में ऑथर यही बात करते हैं कि मॉडर्निज्म के कई सारे मीनिंग है, वो सारे मीनिंग आपको बताने की कोशिश करते हैं। मॉडर्निज्म एक मूवमेंट भी है, ठीक है। मॉडर्निज्म एक मूवमेंट है, लिटरेरी मूवमेंट है। मॉडर्निज्म आप कह लो कि एक कल्चरल मूवमेंट भी है। मॉडर्निज्म एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, एक इंटेलेक्चुअल पोजीशन भी है। मॉडर्निज्म एक टाइम पीरियड भी है, ठीक है। मॉडर्निज्म एक रेवोल्यूशन भी है। तो मॉडर्निज्म के कई सारे मीनिंग है। ये दोनों ऑथर मॉडर्निज्म के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि मॉडर्निज्म इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन एंड द प्लेस ऑफ मॉडर्निज्म इन द ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मेनली पूरी आप कह लो चैप्टर का यही पर्पस है कि इंग्लिश, पहला तो ये कि मॉडर्निज्म का मीनिंग सॉरी, मॉडर्निज्म का मीनिंग क्या है, पहला ये क्वेश्चन उसे डिफाइन करते हैं। फिर ये बताते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में मॉडर्निज्म का क्या, आप कह लो कि क्या उसका स्थान है, क्या उसका रोल है, वैल्यू है, उस चीज के बारे में ये हमें बताते हैं। पहले दोनों ऑथर्स के बारे में समझ लेते हैं। मेलकम ब्रैडबरी 1932 से 2000। ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, खुद भी आप कह लो कि इन्होंने नॉवल लिखे हैं। एकेडमिक लिटरेरी क्रिटिक थे और इनकी जो बेस्ट बुक है द हिस्ट्री मैन 1975 में पब्लिश हुई। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एक स्टायरिकल वर्क ऑन एकेडमिक लाइफ था ये, कि जो एकेडमिक लाइफ होती है उसके ऊपर इन्होंने सटायर किया है ना, व्यंग किया। तो ये आप देख लेना। जेम्स वॉल्टर मैकफार्लान्स है, ये भी एक यूरोपियन लिटरेचर के बड़े स्कॉलर्स हैं। ये जाने जाते हैं, इन्होंने एडिट किया था इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ फेमस प्ले राइट हेनरिक इस्बन, किसमें, बुक द ऑक्सफोर्ड इस्बन में। तो ये इनका आप कह लो कंट्रीब्यूशन है। ये स्टैटिक चीजें हैं, अगर आपको लिखनी हो तो लिख लेना। मॉडर्निज्म, तो वो मॉडर्निज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है जैसे मैंने आपको बताया, और इन्होंने कहा ये मूवमेंट डेवलप हुई फ्रांस में 1875 के बाद। ओके, और उसके बाद ब्रिटेन में मॉडर्निज्म का डेवलपमेंट शुरू हुआ 1890 से। इट इज यूज्ड एज अ कलेक्टिव टर्म, इसे कलेक्टिव टर्म के रूप में यूज किया जाता है फॉर अ नंबर ऑफ आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन। जैसे क्वेश्चन था ना कि कौन कौन से आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन हुए मॉडर्निज्म में, वो तो कई सारे आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन हुए आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक में, जिसे कहते हैं सिंबलिज्म, ठीक है, डाडाइज्म, ठीक है, श्योररिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, फ्यूचरिज्म, इमेजिज्म। ये सारे रेवोल्यूशन किस में वाकया हुए?
मॉडर्निज्म है। मॉडर्निज्म एक पूरी मूवमेंट है, उस मूवमेंट में लिटरेचर में कई सारे चेंजेस आए, ये सारे नए नए मूवमेंट या फिर आप कह लो रेवोल्यूशन लिटरेचर में हुए मॉडर्निज्म के अंडर। तो ये आपने याद रखना है, ये जरूर मेंशन करना है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या फिर amanpathshala.com आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो या ऐप डाउनलोड कर लेना। कंप्लीट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।